आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे सभी दर्शकों को मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री विष्णु जी के सबसे प्रिय व्रत एकादशी व्रत के बारे में, और इस दिन किस तरह 11 उपायों का प्रयोग करके कोई भी मनुष्य कैसे अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। तो चलिए, अभी तक अगर आप हमारे चैनल मनोज कृष्ण जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए और घंटे के निशान को दबा दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए हमारे चैनल की सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि सभी व्रतों में मुझे एकादशी व्रत अति प्रिय है। शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी मुझे अति प्रिय है। अतः मेरे जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस तिथि में व्रत, उपवास, दान इत्यादि करते हैं, मैं वैसे भक्तों का हर मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तो अगर आप भी भगवान की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं और एकादशी व्रत का समस्त फल की इच्छा रखते हैं, तो आपको एकादशी व्रत के इन 11 उपायों को करके अपना भाग्य आप भी बदल सकते हैं। तो आइए जाने वो 11 उपाय क्या हैं। उपाय नंबर 1, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्त शंख में जल या गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही अति प्रसन्न होते हैं और उस भक्त पर दोनों की पूर्ण कृपा होती है। उपाय नंबर 2, एकादशी के दिन, चाहे वह कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों पक्षों की एकादशी के दिन आंवले के रस को जल में डालकर स्नान करने से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उपाय नंबर 3, आइए अब जानते हैं उपाय नंबर 3। उपाय नंबर 3 में क्या है कि आप एकादशी के तिथि को भगवान श्री विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, और ऐसा करने से भगवान ऐसे अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और उस भक्त के जीवन में कभी भी आर्थिक संकट आने नहीं देते हैं। उपाय नंबर 4, श्री विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल और साथ में थोड़े बादाम चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान उस भक्त के जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती है और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। उनके कार्यों में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं दूर होती है। अब जानिए उपाय नंबर 5। उपाय नंबर 5 में क्या है? एकादशी तिथि के शाम के समय गाय के घी का दीपक जलाकर तुलसी मंदिर के चारों ओर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और पारिवारिक कलह और आपसी मनमुटाव दूर होते हैं। उपाय नंबर 6, एकादशी तिथि के दिन रात्रि में भगवान विष्णु के मूर्ति के सामने 9 दीपक जलाएं और उनमें से एक दीपक ऐसा जलाएं कि वो पूरी रात जलता रहे, और उस रात उस भक्त को चाहिए कि वो पूरी रात भगवान का जागरण करे और भगवान के नाम का भजन कीर्तन करे। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु और मैया लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और उस भक्त के परिवार में हर तरह की सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उपाय नंबर 7 जाने। उपाय नंबर 7 क्या कहता है कि एकादशी के तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा में केसर, पीले फल जैसे केला, संतरा, पीले मिठाई, पीले चंदन, पीले वस्त्र, नारियल, गन्ना, लौंग, इलायची, आंवला, सिंगाड़ा, नारियल और तुलसी का दल अवश्य चढ़ाएं। इनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब जाने उपाय नंबर 8। उपाय नंबर 8 क्या बताता है कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मंदिर या चित्र या मूर्ति के पास बैठकर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान के
साथ साथ पितर अति प्रसन्न होते हैं और भगवान के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पुण्य का भी संचय होता है। उपाय नंबर 9। उपाय नंबर 9 में हम आप लोगों को बताएंगे कि एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी दल एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ें, बल्कि उसके ठीक पूर्व दिन अर्थात 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लें और तुलसी दल को 11 बार भगवान विष्णु के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उपाय नंबर 10। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जब भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर रहे होंगे उस समय उनके चरणों में 11 रुपये चढ़ा दें और पूजा समाप्ति के बाद वो 11 रुपये उठाकर अपने मंदिर के किसी तिजोरी या जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी और घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। 11 और आपका 11वां उपाय, अंतिम उपाय, ध्यान से सुनिएगा। एकादशी तिथि के दिन दान का बड़ा ही महत्व है। अतः प्रत्येक एकादशी के दिन पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई, पीले अनाज जैसे दाल वगैरह का दान करें। किसको दान करना है? ब्राह्मणों या जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच इनका दान करें। इससे भगवान की कृपा उस भक्त पर सदैव बनी रहती है और उस भक्त की हर प्रकार की मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। तो आशा है हमारे बताए गए इन उपायों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सफल होंगे और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मनोज कृष्ण जी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।